राजेश और सीमा अपने दो बच्चों मीरा और आर्यन के साथ दिल्ली की भीड़ भाड़ में रहते थे। उनकी जड़ें उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में थीं, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उन्हें वहीं रोक लिया था। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में अपने पैतृक गांव घूमने गए। पहाड़ों की ताज़ी हवा और हरियाली ने उनके दिल को सुकून दिया। वे झरने, जंगल और पुराने मंदिरों में घूमते रहे। एक दिन गांव के पास के घने जंगल में घूमते हुए मीरा और आर्यन को एक अजीब सा डर लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। राजेश और सीमा ने इसे बच्चों का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में मसान का वास था, एक ऐसी बुरी शक्ति जो अक्सर भटकते लोगों को अपना शिकार बनाती है। छुट्टियां खत्म हुईं और वे दिल्ली लौट आए, लेकिन उनके लौटने के साथ ही घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। मीरा और आर्यन अक्सर रात में डर कर उठ जाते, उन्हें बुखार रहने लगा और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। राजेश और सीमा उन्हें बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन किसी भी दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। बच्चे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक शाम उनकी दादी का चचेरा भाई, जो पहाड़ों में ही रहता था, उनसे मिलने आया। वो एक डांगरिया था, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं और जो अलौकिक शक्तियों से जुड़ा होता है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने बच्चों को देखा और उसकी आंखें कुछ देर के लिए स्थिर हो गईं। उसने तुरंत भांप लिया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। राजेश और सीमा शुरू में हिचकिचाए, क्योंकि वो इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन दादी ने जोर दिया, इसे अंधविश्वास मत समझो बेटा, ये पहाड़ों की चीज है। डांगरिया यूं ही नहीं कुछ कहेगा। दादी के कहने पर डांगरिया ने थोड़ी सी भभूति ली और बच्चों के माथे पर लगाई। भभूति लगाते ही बच्चों को कुछ देर के लिए शांति मिली। डांगरिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम लोग जंगल में एक खास जगह पर गए थे, जहां एक पुरानी बावड़ी के पास कुछ टूटे हुए पेड़ थे। वहीं पर तुम्हें मसान का साया लगा है। राजेश और सीमा हैरान है गए। डांगरिया ने उन्हें उस जगह का सटीक विवरण दिया जहां वे गए थे, जबकि उसने कभी वो जगह देखी भी नहीं थी। डांगरिया ने उन्हें बताया कि उन्हें उस जगह पर जाकर मसान की शांति के लिए पूजा करनी होगी। उसने उन्हें कुछ मंत्र और विधि भी बताई। शुरू में उन्हें फिर से झिझक हुई, लेकिन बच्चों की बिगड़ती हालत देखकर उन्होंने डांगरिया की बात मानने का फैसला किया। अगले ही दिन वो फिर से पहाड़ों की ओर चल पड़े। उस जंगल में पहुंचकर उन्होंने डांगरिया द्वारा बताई गई जगह ढूंढी। वो सचमुच वही जगह थी जहां उन्हें अजीब सा एहसास हुआ था। उन्होंने डांगरिया के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से पूजा की। मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पूजा खत्म होते ही उन्हें लगा जैसे कोई बोझ उनके ऊपर से उतर गया हो। वे दिल्ली वापस लौटे और कुछ ही दिनों में मीरा और आर्यन की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। कुछ ही हफ्तों में वे पूरी तरह से ठीक हो गए, मानो उन्हें कभी कुछ हुआ ही ना हो। राजेश और सीमा को यह समझ में आ गया था कि कुछ चीजें विज्ञान की समझ से परे होती हैं और कभी-कभी आस्था और परंपराओं में ही इलाज छिपा होता है। डांगरिया का चमत्कार उनकी जिंदगी का एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया था, जिसने उन्हें अपनी जड़ों और पहाड़ों की अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना सिखा दिया था।